साहब मैं ये तिजोरी खोल सकता हूँ। बेटा आखिर तू है कौन? कहीं का साइंटिस्ट है? जब हम लोग नहीं खोल पाए तो तू कैसे खोल लेगा? जा अपना काम कर। साहब मैं आपसे बस एक चांस मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे खोलने दीजिए सर। तू एक नौकर है, साइंटिस्ट बनने की कोशिश मत कर वरना तुझे धक्के मारकर निकलना पड़ेगा। चल दे दिया एक चांस। तूने यह तिजोरी 5 मिनट में खोलकर दिखा दिया तो तेरे हाथ में अभी मैं 1 करोड़ का चेक दूंगा। सर मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूँ, बस एक मौका दे दीजिए। ये बच्चा यहाँ कैसे आया? पूरा म्यूजियम ठहर गया। अमेरिका से आया बड़ा टेक्नीशियन भी हंस पड़ा। यह तिजोरी मुझ जैसे महान टेक्नीशियन से नहीं खुला। तू इसको क्या खोलेगा बे? जा, अगर तूने इसे खोल दिया, वह बोला, तो मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा। हंसी गूंजने लगी, कैमरे चमकने लगे और बीच में खड़ा था फटे कपड़ों में एक दुबला सा गरीब बच्चा। यह तिजोरी कोई आम तिजोरी नहीं। 5 साल पहले एक पुराने खंडहर से इसे निकाला गया था। कहा जाता था कि इसके अंदर किसी प्राचीन राजा का खजाना है। लेकिन दिक्कत यह थी, तिजोरी खुल ही नहीं रही थी। आधुनिक मशीनें फेल हो चुकी थीं। लेजर, ड्रिल, एक्सरे सब बेकार। आखिरकार अमेरिका से एक स्पेशल टेक्नीशियन बुलाया गया, लेकिन वह भी इसे नहीं खोल पाया। लेकिन उस गरीब लड़के ने वह जो कारनामा किया, उसे देखकर अमेरिका के बब्बे दिग्गज भी हैरान रह गए। जानने के लिए बस आखिर तक देखते रहिए दोस्तों। आज म्यूजियम खचाखच भरा था। इतिहासकार, अधिकारी, मीडिया और कोने में खड़ा था। आरव एक सफाई कर्मचारी का बेटा। उसका पिता म्यूजियम में रात की सफाई करता था। आरव अक्सर उसके साथ आ जाता था। चुपचाप कोनों में बैठकर पुरानी चीजें देखा करता। आज भी वही हुआ। जब टेक्नीशियन ने हार मानते हुए कहा, यह तिजोरी शायद कभी नहीं खुलेगी, तभी वह आवाज आई, सर मैं खोल सकता हूं। सब पलटकर हंस पड़े। यह बच्चा, सफाई वाले का बेटा गार्ड, उसे हटाने आए। लेकिन बच्चे की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ यकीन। जिस हॉल में अभी कुछ सेकंड पहले तक कैमरों की फ्लैश चमक रही थी, लोग हंस रहे थे। विदेशी एक्सपर्ट अंग्रेजी में कुछ समझा रहा था। अचानक वहां सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें एक ही दिशा में घूम गईं। वहां खड़ा था, फटे कपड़ों में चप्पल घिसी हुई, दुबला सा एक गरीब बच्चा। उम्र लगभग 13-14 साल। चेहरा धूप में जला हुआ, बाल बिखरे हुए, लेकिन आंखें बिल्कुल स्थिर। अमेरिका से आया बड़ा टेक्नीशियन, जो अभी अभी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यह घोषणा कर चुका था कि यह तिजोरी अब कभी नहीं खुलेगी। पहले तो चौंका, फिर उसके चेहरे पर व्यंग की मुस्कान आई। उसने गले में लटका अपना महंगा ईड कार्ड उंगलियों से उछालते हुए कहा, यह मुझ जैसे महान टेक्नीशियन से नहीं खुला। तू इसको क्या खोलेगा बे? भीड़ में हल्की हंसी दौड़ गई। कुछ पत्रकारों ने कैमरे उसकी तरफ घुमा दिए। नया तमाशा शुरू हो गया है वाली भावना के साथ। कुछ अधिकारी बड़बड़ा उठे, सिक्योरिटी कहाँ है? बच्चे को यहाँ किसने घुसने दिया? गार्ड उसकी तरफ बढ़ गए, उसे हटाने के लिए। लेकिन बच्चा अपनी जगह से हिला नहीं। उसकी आवाजें कांप नहीं रही थीं। उसने दोबारा कहा, सर अगर आपने मुझे एक मौका दिया, मैं यह ताला खोल सकता हूं। अगर ना खोल पाया तो आप मुझे बाहर निकाल दीजिए, लेकिन एक बार कोशिश तो करने दीजिए। एक अधिकारी ने झूंझलाकर कहा, यह कोई खेल नहीं है, यह राष्ट्रीय धरोहर है। 5 साल से दुनिया भर के एक्सपर्ट लगे हैं इस पर। यह बच्चा क्या कर लेगा? अमेरिकन टेक्नीशियन को शायद इस पूरे दृश्य में मजा आने लगा था। वह हंसकर आगे बढ़ा, बच्चे के कंधे पर हल्का सा थाप देते हुए बोला, चल ठीक है हीरो, एक काम करते हैं। अगर तूने इसे खोल दिया तो मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा। 1 करोड़ कैश नहीं, चेक। ठीक है। उसने हंसते हुए पीछे मुड़कर क्राउड की तरफ देखा, जैसे कोई सर्कस का एक्ट शुरू कर रहा हो। हंसी गूंजने लगी। कुछ मोबाइल कैमरे और उठ गए। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अगर खोल भी दिया तो बाद में बोल देगा, मजाक था। किसी ने कहा, चलो देखो बच्चा क्या नौटंकी करेगा। हॉल के बीच में मोटे मोटे लोहे के रेलिंग के पीछे एक विशाल काली धातु की तिजोरी रखी थी। चारों ओर लाल वेलवेट की रस्सियां, सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरे। उस तिजोरी पर पुराने राजघराने की एक निशानी उत्कीर्ण थी, एक शेर, एक तलवार, कुछ अजीब प्रतीक। यह तिजोरी कोई आम तिजोरी नहीं थी। 5 साल पहले शहर से दूर एक पुराने खंडहर नुमा महल की खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे से एक भारी लोहे का बॉक्स मिला था। उसके चारों तरफ पत्थर से बनी दीवारें थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छिपाकर रखा हो। जब उसे कण से उठाकर बाहर लाया गया तो उसका वजन देखकर
सब दंग रह गए। पुराने दस्तावेजों से पता चला था कि वह तिजोरी किसी प्राचीन राजा की गुप्त तिजोरी हो सकती है, जिसमें या तो खजाना होगा या कोई राज। उसे शहर के इस म्यूजियम में लाया गया। सरकार ने घोषणा की, वैज्ञानिक तरीके से तिजोरी खोली जाएगी, ना कि तोड़फोड़ से। अंदर जो भी होगा इतिहास की धरोहर होगा। लेकिन समस्या यह थी, तिजोरी खुल ही नहीं रही थी। उसमें कोई साधारण चाबी का छेद नहीं था, कोई कोट वाला डायल नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक पैनल नहीं। बाहर से दिखता केवल मोटा काला धातु और कुछ उभरे हुए सिंबल्स। इतने साल में देश के कई टॉप लॉक एक्सपर्ट बुलाए गए। किसी ने लेजर से स्कैन किया, किसी ने अल्ट्रासोनिक मशीनें लगाईं, किसी ने एक्सरे से भीतर की झलक देखने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी ने कोई राज्य नहीं खोला। ड्रिल मशीनें उसके धातु पर चलकर गर्म हो जाती, लेकिन भीतर तक जाती नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे तिजोरी को बनाते समय यह सोचकर डिजाइन किया गया था कि कोई भी आधुनिक तरीका उसे नहीं तोड़ पाएगा। आखिरकार अमेरिका की एक बड़ी सिक्योरिटी टेक कंपनी से स्पेशल टेक्नीशियन बुलाया गया। उसका इंट्रो म्यूजियम की दीवारों पर चिपक चुके पोस्टरों में भी लिखा था, दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स सेव्स खोलने वाला विशेषज्ञ आज वही फ्लाइट से आकर मीडिया की मौजूदगी में तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने भी मशीनें लगाईं, सेंसर्स लगाए, वाइब्रो एनालिसिस किया, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद उसने हार मान ली। उसने माइक पकड़ा और कहा, दिस सेफ माइट नेवर ओपन। शायद इसे बिना ओरिजिनल की या सीक्रेट नॉलेज के खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी नेवर वाले मोमेंट के बीच कोने में खड़ा एक लड़का आगे बढ़ा। उसका नाम था आरव। वह म्यूजियम के लिए काम नहीं करता था। वह किसी विजिटर के साथ नहीं आया था। वह तो सफाई कर्मचारी का बेटा था। उसके पिता मोहन इस म्यूजियम की रात की सफाई करते थे। जब सब लोग चले जाते तब वह झाड़ू लेकर, मोप लेकर, डस्टबिन उठाकर हर हॉल में घूमते। कई बार रात को देर से लौटते तो आरव भी उनके साथ आता, क्योंकि घर पर अकेला रहना उसे अच्छा नहीं लगता था। आरव के दादा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, अक्सर कहा करते थे, हम कभी राजा के लोगों में से थे। बचपन में आरव को यह बातें कहानी जैसी लगती थीं, जैसे दादा कोई फालतू की शान बघर रहे हों। लेकिन दादा जो कुछ बताते उसमें डिटेल इतनी होती कि वह कभी कभी सोच में पड़ जाता। लेकिन एक दिन म्यूजियम के पीछे के हिस्से में, एक पुरानी लाइब्रेरी के स्टोर रूम जैसे कमरे में, जहां टूटी कुर्सियां, पुराने बक्से और नाकाम पोस्टर रखे थे, आरव को कुछ अजीब मिला। वह अपने पिता के साथ रात की शिफ्ट में आया था। उसके पिता और एक और सफाई वाला आदमी उस कमरे की सफाई कर रहे थे। चीजें हटाते हटाते एक पुराने वुडन ट्रंक का ढक्कन खुल गया। उसके अंदर धूल से भरी कुछ किताबें थीं, हाथ से लिखी हुई, पीले पड़ चुके पन्ने, फटी हुई जिल्द। जब सब चले गए तो आरव चुपके से वापस उसी कमरे में गया। उसने एक किताब उठाकर खोली। उस किताब में चित्र थे, अजीब अजीब निशान, ताले के डिजाइन, गियर, तिजोरियों के सेक्शन और उनके साथ साथ कुछ गुप्त तरीके, सिंबल बेस्ड कॉम्बिनेशन। कई जगह एक ही निशान उसे म्यूजियम की तिजोरी पर बने निशान जैसा लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई। कुछ पन्नों पर लिखा था, राज तिजोरी के गुप्त ताले का विधान केवल वंशजों के लिए, बिना ध्वनि के खुलने वाली तिजोरी, याद से खुलने वाले लॉक। उसने पूरा नहीं समझा, लेकिन इनफ समझ गया कि यह कोई मामूली डायरी नहीं है। उसे याद आया, दादा कहा करते थे, हमारे पास वह विद्या थी जिससे तिजोरी बिना चाबी खुले और बिना तोड़फोड़ के बंद भी हो जाए। कई रातों तक जब उसके पिता ऊपर वाले हॉल में सफाई करते रहते, आरव नीचे के स्टोर रूम में बैठकर उन किताबों को पढ़ने की कोशिश करता। लैंग्वेज पुरानी थी, पर धीरे धीरे उसे सिंबल्स की भाषा समझ आने लगी। हर निशान का मतलब, हर स्क्रैच की जगह का लॉजिक। वह खाली एयर में हाथों से पैटर्न बनाकर प्रैक्टिस करता, जैसे इनविजिबल ताले को खोल रहा हो। और फिर 5 साल पुरानी उस तिजोरी की खबर जब पहली बार म्यूजियम में आई तो उसके अंदर कुछ हिल गया। जब उसने पहली बार उस तिजोरी को देखा तो वह ठिठक गया। ये वही पैटर्न है। तिजोरी पर बने कुछ निशान, कुछ कॉर्नर कट्स किताबों के डिजाइन से मिलते जुलते थे। उसी दिन से उसके दिमाग में एक पागल सा विचार घूमने लगा, क्या यह वही राज तिजोरी हो सकती है जिसकी बात दादा किया करते थे? क्या हमारे पूर्वजों ने यह लॉक बनाया था? वह घर आकर नोटबुक में स्केच बनाता, रात को किताबों से सिंबल्स कंपेयर करता,
धीरे धीरे उसके दिमाग में पूरा ताले का नक्शा बनता गया। उसे समझ आया कि यह कोई रैंडम ब्लॉक ऑफ मेटल नहीं, यह इनर लॉकिंग प्लेट्स, स्लाइडिंग वेजेस और वेट बेस्ड मैकेनिज्म्स का जाल है, जो कुछ खास जगहों पर हल्का दबाव डालने से अनलॉक हो सकते हैं। लेकिन यह सब केवल थ्योरी थी, उसे प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं था। आज जब फॉरेन टेक्नीशियन ने हार मानते हुए कहा, यह तिजोरी शायद कभी नहीं खुलेगी, तब आरव के अंदर कुछ टूटने को आया। उसे लगा जैसे उसके पुरखों की विद्या को किसी ने बेइज्जत कर दिया हो। कर दिया हो। उसी इंपल्स में उसने आवाज लगा दी, सर, मैं खोल सकता हूं। अब वह इस मुकाम तक पहुंच चुका था कि या तो वह पूरी तरह पागल कहां जाएगा या इतिहास बदल देगा। अमेरिकन टेक्नीशियन ने मजाक में चैलेंज दे दिया। भीड़ ने तमाशा मान लिया। अब सबकी निगाह बीच में खड़े बच्चे पर थी। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन अब बात पिता बेटे की नहीं रही थी। यह बात उसके विश्वास और पूरी वंश पर लग चुकी झूठी शान की थी। उसने तिजोरी के पास जाकर हाथ से उसकी ठंडी सतह को हुआ। धातु ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर गर्म लहर जा रही थी। उसने गहरी सांस ली। उसने किसी मशीन की मांग नहीं की, ना कोई हथौड़ा, ना कोई टूल। सबको लगा कि अब यह बच्चा किसी फिल्म जैसा कुछ करेगा। दोनों हाथ फैलाकर आंख बंद करेगा, मंत्र वगैरह बोलेगा। लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। उसने बस अपने हाथों की उंगलियां तिजोरी की सतह पर रखीं, ऊपर बने सिंबल्स को हल्के से छुआ, जैसे उन्हें पहचान रहा हो। उसने तिजोरी के एक साइड पर किनारों के पास उस जगह हाथ रखा जहां हल्का सा उभरा हुआ हिस्सा था, जो आम आदमी की नजर से छूट सकता था। लेकिन किसी ट्रैक एंड आंख से देखो तो वह फालतू नहीं लगता। उसने पहले उंगलियों से कुछ खास जगहों पर हल्की थाप दी, ढक ढक, जैसे किसी इनविजिबल पैटर्न के हिसाब से धातु के अंदर कहीं से हल्की हल्की गूंज आई। फिर उसने दोनों हाथों से दो अलग अलग जगहों पर एक साथ दबाव डाला, फिर छोड़ा, फिर तीसरी जगह पर हाथ रखा। उसका पूरा अटेंशन उन किताबों की याद में था। पहले ऊपर वाली प्लेट, फिर नीचे का वेज, फिर दाहिने की स्लाइड। मीडिया वालों को यह सब धीमा और बोरिंग लग रहा था। आरव ने आखिरी बार तिजोरी के एक किनारे पर हथेली रखी और बहुत हल्के लेकिन स्टेडी प्रेशर के साथ कुछ सेंटीमीटर स्लाइड जैसा मोशन किया, जैसे इनविजिबल लॉक को अपनी जगह से खिसका रहा हो। क्लिक, एक बेहद हल्की आवाज आई, इतनी हल्की कि कुछ लोगों को तो सुनाई ही नहीं दी। लेकिन जो तिजोरी के पास खड़े थे, उनके कानों ने उस आवाज को पकड़ लिया। फिर अंदर से किसी भारी चीज के सरकने की आवाज आई, गुड गुड गुड, जैसे कोई मेटल प्लेट नीचे की तरह गिर रही हो। अगले ही पल तिजोरी का भारी द्वार थोड़ा सा अपने आप आगे की तरफ झुक गया। किसी ने धीरे से धक्का दिया और तिजोरी का दरवाजा खुल गया। पूरा म्यूजियम सन्न हो गया। कुछ सेकंड तक तो किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर अचानक कैमरों की फ्लैश एकदम तेज हो गई। भीड़ में एक वेव की तरह शोर उठा। खुल गई, तिजोरी खुल गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, इम्पॉसिबल। किसी ने अविश्वास में अपने सिर पर हाथ रख लिया। अमेरिकन टेक्नीशियन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह तिजोरी के पास दौड़कर आया, दरवाजे के जोड़, हिंजेस, लॉक मैकेनिज्म को देखने लगा। उसने अंदर झांका, फिर बाहर देखा, फिर बच्चे की तरफ। अंदर सोना नहीं था, कोई चमकता हुआ डायमंड, कोई सोने के सिक्कों का ढेर, कोई जेवर, कुछ नहीं। अंदर थे चमड़े की पुरानी थैलियां, तांबे के सिल्डर्स, रोल्ड अप पार्चमेंट, सील लगे डॉक्यूमेंट्स, राजवंश की मोहरें, कुछ दुर्लभ मोहरें और कुछ मेटेलिक प्लेट्स जिन पर लिपि खुद ही हुई थी। इतिहासकारों के लिए यह सोने से ज्यादा कीमती था। एक सीनियर हिस्टोरियन ने शेखी हाथों से एक डॉक्यूमेंट उठाया, उसकी राइटिंग देखी, सील देखी और भावुक होकर बैठ गए। ये तो उसी राजवंश की ओरिजिनल लैंड ट्रीटीज लग रही हैं। ये तो उस समय की असली मोहर है जिसकी सिर्फ किवादंती बची थी। ये तो पूरी इतिहास की किताबें बदल सकती हैं। किसी ने कहा, हमने सोना खोजा था, हमें इतिहास मिल गया। अमेरिकन टेक्नीशियन, जो दुनिया भर में अपने टूल्स और कोड से ताले खोल चुका था, धीरे से बोला, ये असंभव है। आरव ने बोला, इसे जब बनाया गया था तब उसके तरीके एक खास किताब में लिखे गए थे। मेरे दादा कहा करते थे, हमारे पूर्वज ताले बनाते थे। मुझे लगा शायद वही लोग इसे बनाते होंगे। मैंने बस वही पैटर्न अप्लाई किया जो उस पुरानी किताब में था। एक अधिकारी ने घोषणा की, आज इस बच्चे ने सिर्फ एक तिजोरी नहीं खोली, उसने हमारे इतिहास का एक बंद कमरा खोल दिया है।
सरकार उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी लेगी। उसे स्कॉलरशिप दी जाएगी, चाहे वह इंजीनियरिंग पढ़ना चाहे, उसे गारंट पर बिहार की हिस्ट्री या साइंस जो भी। और वो 1 करोड़ हॉल के कोने में खड़ा अमेरिकन टेक्नीशियन, जो अब तक थोड़े शौक में था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक चेकबुक थी। उसने माइक की जरूरत नहीं महसूस की। उसने सबके सामने चेक पर अमाउंट लिखा। 3 करोड़। सब हैरान हो गए। उसने आरव की खूब